जय माँ लक्ष्मी भक्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आज का वीडियो आप मिस कर देते हैं तो बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद कभी भी पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा और गलत फैमिली का शिकार नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है? यानी कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द से कब और क्यों रिश्ता बनाती है? गैर मर्द के साथ वह दोस्ती क्यों करती है? इसकी असल वजह क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी बड़ी वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है। यानी कि इन 4 बातों की वजह से शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है, उससे दोस्ती करती है, और साथ ही साथ हम आपको एक पत्नी और पति का एक ऐसा सच्चा वाक्य बताएंगे जिसको सुनकर आप सभी की आंखें खुली की खुली रह जाएगी, और आपको यह पता चलेगा कि पत्नी गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, और ख़ास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और दूसरों लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि और लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम इन बातों से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किसी तरह से हमारा बसे बसाए घर को तबाह कर देती है और बर्बाद कर देती है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है, यही इसके जिम्मेदार कहीं खुद हम तो नहीं। हमको हमारे जानने वाले दोस्त की ज़िंदगी का एक सच्ची घटना बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास इन 4 बातों की वजह से जाती है। यानी इन 4 कामों की वजह से शादीशुदा औरत गैर मर्द के साथ दोस्ती करती है। नंबर 1, पत्नी की ख्वाहिश पूरी ना होना। दोस्तों, इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह यह है कि शादीशुदा औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो ऐसे में फिर वह औरत अपने पति से खुलकर कुछ बातें नहीं कर पाती। फिर उसके लिए फिर किसी और गैर मर्द के सहारा ढूंढने लगती है। नंबर 2, अकेलापन। प्यारे दोस्तों, कई कई दिनों तक पति का अपने पत्नी से अलग रहना, यह भी एक बड़ी वजह है। अगर मर्द कई दिनों तक अपनी बीवी से दूर रहता है, तो फिर बीवी अपने अकेलापन को दूर करने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। इसलिए फिर वह किसी गैर मर्द से रिश्ता बना लेती है। नंबर 3, आपसी अनबन। प्यारे दोस्तों, लड़ाई झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच होते ही रहता है, लेकिन ज़्यादा दिनों की नाराजगी की वजह से अक्सर रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। अगर किसी पति पत्नी में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो फिर जाहिर सी बात है कि इन दिनों में प्यार मोहब्बत नहीं होती है। ऐसे में फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। नंबर 4, पति का गुस्सा होना और इज्जत ना करना। प्यारे दोस्तों, अगर पति अपनी बीवी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करता है, उससे जलील करता है, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता है, तो एक औरत का दिल में सुकून नहीं पाता। इसलिए फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द के सहारा ढूंढने लग जाती है। मेरे दोस्तों, यह 4 बातें जिसकी वजह है और अपने अपने मर्द से बगावत करती है, अपने पति से बेवफाई करती है, और वह किसी दूसरे मर्द के पास चली जाती है और किसी गैर मर्द से रिश्ता बना लेती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी हमेशा आपकी ही होकर रहे, आपके साथ में कभी भी धोखा ना दे, तो यह 4 गलतियां भूल कर भी कभी मत करना। मेरे दोस्तों, अब हम आपको एक पति और पत्नी का सच्चा वाक्य बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि बीवी गैर मर्द से दोस्ती क्यों करती है।
पहले दोस्तों मेरे एक दोस्त ने अपनी शादी की पहली रात का एक अजीब वाक्य मुझे बताया है, जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि यह बात आप दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि किसी पति और पत्नी का घर ना टूटे। तो हमने उस दोस्त से इसकी इजाज़त ली और आपके सामने इस वाक्य को शेयर करेंगे, क्योंकि आपसे कोई भी शक इस तरह का गलती नहीं करेगा, अपनी ज़िंदगी खराब ना कर पाए, इसलिए आज का यह वीडियो आप ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पंकज नाम का एक मेरा दोस्त था। उसने अपनी शादी एक अजीब वाक़ये में किया। हम आपको ये बता दें कि यह कोई मनगढ़ कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची वाक़या है। दोस्तों, पंकज कहता है कि कुछ दिनों पहले मेरी शादी हुई थी। शादी की पहली रात मेरे लिए एक अजीब रात थी। मुझको समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं पहली बार अपनी बीवी के पास जाकर उसको क्या बोलूं, यानी कि मैं उससे क्या बातें करूं। उससे बाद में हिम्मत करके अपने कमरे में चला गया। मेरी बीवी दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी हुई थी और मैं जाकर पहले उसको नमस्ते किया। उसने धीरे से नमस्ते का जवाब दिया। उसके बाद मैं उसके पास जाकर बैठ गया और मैं जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो वह हड़बड़ा कर उठ गई और कहने लगी, खबरदार अगर मुझको हाथ लगाया तो मुझे हाथ मत लगाना। यह देख कर मैं हैरान हो गया और कहने लगा, तुम मेरी बीवी हो, आज हमारी शादी हुई है, हमारी पहली रात की यादों को इस तरह से खराब मत करो। यह सुनकर मेरी बीवी कहने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और की मोहब्बत करती हूँ। हमारी यह शादी जबरदस्ती की शादी है। मेरी शादी मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ की है। याद रखना, तुम कुछ भी कर लो मगर तुम मेरी मोहब्बत कभी नहीं हासिल कर पाओगे। यह सुनकर मेरी तो जान ही निकलने लगी। मेरे होश उड़ गए, जैसे मानो कि मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। मैं हैरान हो परेशान हो था। एक तक की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि भगवान, मेरे साथ यह क्या हो गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। खैर, उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने आप को जैसे तैसे करके संभाला और वहां से उठकर मंदिर चला गया और भगवान से दुआ करने लगा। यह कैसा इम्तिहान है मेरे साथ, यह क्या हो रहा है। भगवान, तू मेरी बीवी को सद्बुद्धि दे और मेरी इज्जत खराब होने से बचा ले। दोस्तों, पंकज ने बताया कि मुझे डर इस बात का नहीं था कि वह मुझे नफरत करती है, मुझको छोड़ के किसी और लड़के से मोहब्बत कर रही है, बल्कि मुझे डर इस बात का होने लगा था कि जब मोहल्ले में और खानदान में मेरी इज्जत का क्या होगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे यहाँ पर जब भी किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसकी इज्जत का जुलूस निकल जाता है। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगा और मैं सोचने लगा कि अगर यह सुबह अपने घर जाकर अपने घर वालों को यह कह दे कि यह लड़का तो नामर्द है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी, उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, और अगर यह अपने घर जाकर वापस नहीं आई तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा। एक बार तो मैंने यह सोचा ही, मेरी बीवी और मैं इसके साथ ज़बरदस्ती भी कर लेता हूँ तो मुझे कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है। लेकिन मेरा दिल ने इस बात का गवाही नहीं दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि इसके बातें करूं, इससे पूछूं कि सही, जब बात ऐसी थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मगर फिर मुझे यह भी गवारा ना हुआ कि मैं उससे बात क्यों करूं। मैं ये सोचने लगा कि ऐसी औरत से बात क्यों करूं जिसने मुझे ठुकरा दिया है। पंकज ने इस बात का शिकायत करना शुरू कर दिया। जब इसको किसी और से मोहब्बत थी तो फिर इसने मेरे साथ विवाह क्यों किया, या फिर अगर कुछ ऐसी बात थी तो इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर वह मुझे पहले बता देती तो पहले ही रिश्ता ख़त्म कर देता, बात शादी तक ही नहीं पहुंचती और ना ही हमारी इस तरह से ज़िंदगी खराब होती।
इस तरह की बातें सोचते सोचते वह सो गया। सुबह हुआ, उसके घर वाले उसे लेने के लिए आए और वह चुपचाप अपने घर वापस चली गई। उसके बाद कई दिनों तक कोई खबर नहीं आई कि उससे हमारी कोई भी बातचीत ना हुई। मगर कुछ दिनों के बाद एक दिन उसकी माँ का फ़ोन मेरे पास आया और वह कहने लगी कि बेटा, आप अपनी बीवी को लेकर नहीं आए। तो यह सुनकर मैं हैरान हो गया। सोचने लगा कि शायद उसे कोई अकल आई होगी और उसने आने के लिए हाँ कर दी। यह सोच कर मैं उसको लेने के लिए अपने ससुराल पहुंच गया। वहाँ पर भी इस बात के बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप उसको लेकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद मुझे पता चला कि उसको कुछ भी शर्म नहीं है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जैसी थी वैसी ही है। अब घर आने के बाद मैं मेरी बीवी को रोज घर की छत पर जाकर न जाने किससे घंटों बातें करते हुए, मगर मैंने कभी किसी को इस बारे में पूछा ही नहीं। वह इतनी इतनी देर तक किसी से बातें करती थी। बस एक दिन मैंने उसके कहा था कि वह अपनी ज़िंदगी इस तरह से घुट घुट कर क्यों जी रही है। अगर उसको तलाक चाहिए तो मैं उसको दे सकता हूँ। मगर वह कहने लगी कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। अब वो मेरे साथ न चाहते हुए भी रहने लगी, मगर उसने कभी भी मेरे साथ बीवी जैसा बर्ताव नहीं किया और ना ही मैंने कभी उसको परेशान किया और ना ही कभी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। दोस्तों, पंकज ने बताया कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और हमने हमारी जमा पूंजी शादी पर खर्च कर दी थी। अब हम बिल्कुल खाली हो चुके थे। उसके बाद इस तरह से हमारे दिन गुजरने लगे। काम करने चला जाता था और शाम को जब मैं थका हारा अपने घर आता था तो साथ में अपना खाना भी लेकर आता था और रात को इस खाने को खाकर सो जाता था। जब भी कभी घर आता था तो मैंने देखा कि मेरी बीवी हमेशा मुझको अपने फ़ोन पर ही मिलती, यानी कि वह किसी से बातें करती हुई मिलती। यह देखकर तो मेरा दिमाग बहुत खराब होता था, मगर मैंने कभी उसको इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसे कभी भी इस बारे में नहीं पूछा कि वह हर रोज़ किससे बातें करती है। एक रात की बात है, रात को मैं सोया हुआ था कि आधी रात को मेरे फ़ोन पर घंटी बजी। मैंने देखा कि फ़ोन मेरे किसी दोस्त का था। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे उस दोस्त ने मुझे कहा कि भाई, तुम्हारी बीवी कहाँ है? मैंने कहा कि यहीं पर है। कहा कि वह तो यहाँ पर एक होटल में एक लड़के के साथ बैठी हुई है। मुझे पहले तो इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बीवी सच में घर पर मौजूद नहीं है तो यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने देखा कि मेरी बीवी सच में उस होटल में बैठी गुलछर्रे उड़ा रही है। मैं जाकर सीधा उसका हाथ पकड़ा और उसको पकड़कर अपने घर ले आया। मैं बहुत तो गुस्से में था और आते ही मैंने उसके गाल पर एक थप्पड़ जोरदार जड़ दी, जिससे उसके गाल पर उंगलियों का निशान भी पड़ गया। फिर मैंने उसे कहा कि अब बहुत हो गया, तुम्हारा नाटक बंद करो मेरे घर से, और आज के बाद तुम अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। आज से तुम मेरे तरफ से आज़ाद हो चुकी हो। अगर तुमको कभी तलाक चाहिए तो मुझे बोल देना। यह कहकर मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद में वह अपना रोता हुआ मुंह लेकर अपने घर चली गई, मगर उसके बाद उसने कभी भी मुझे तलाक नहीं मांगा। उसके बाद मैंने कुछ दिन गुजरे ही थे कि जिस लड़के से वह मोहब्बत करती थी, जिससे वह प्यार करती थी, वो पागल थी उसके प्यार में, उसने अपना मतलब निकाल कर किसी और लड़की के साथ शादी कर ली। इस बात का उसको इतना गहरा सदमा लगा कि उसने बात पर जहर खाने लिया, लेकिन मैंने ऐसे तैसे करके उसे वक्त बचा लिया। मगर थोड़े दिनों के बाद में उसके दिमाग की हालत खराब हो गई, यानी कि वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठी और वह पागल हो गई। आज वह पागलों की तरह गली गली घूमती फिरती रहती है। खैर दोस्तों, उसके बाद में पंकज ने बताया कि मुझको 3-4 साल लगे वापस नॉर्मल इंसान बनने में,
और इस बात को समझने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती है। उसके बाद मैंने एक दूसरी लड़की के साथ शादी करी और भगवान की कृपा से वह लड़की बहुत नेक निकली। आज मेरे 3 बच्चे भी हैं। पता नहीं मैंने जो 3-4 साल जो हौसले सब्र के गुजारे उसकी बदौलत ही भगवान ने मुझे एक नेक बीवी के तौर पर तोहफा दी है। दोस्तों, पंकज कहता है कि मेरी यह बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि मैं अब ज़रा सा भी परेशान हो जाता हूँ तो मेरी बीवी की नींद उड़ जाती है। अगर मैं कभी अपने घर में ज़रा भी लेट होकर आता हूँ तो परेशान हो जाती है और फ़ोन करके मुझसे खैरियत पूछती है। कई बार तो ऐसी मोहब्बत की इंतहा पर होती है कि वह कह उठता हूँ कि बीवी को मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरी इतनी फ़िक्र कर रही हो। और कई बार मैं यह सोचता हूँ कि औरत यह भी है और औरत वह भी थी। दोनों में कितना फ़र्क है। मैं पहले भी यही था और अब भी यही हूँ। और लोगों को यह लगता है कि मैं अपनी पहली बीवी को बहुत जुल्म किया और इसी वजह से वह पागल हो गई। अब मैं लोगों को क्या बताऊं कि उसके साथ क्या हुआ। खैर दोस्तों, जिंदगी इसके साथ ही समझ आएगी तो यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।